नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में अब 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। दूसरे चरण में भी 9 जिलों में मतदान। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब 3 चरणों में होंगे। शुक्रवार को जहां 9 जिलों भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूंह, पानीपत और यमुनानगर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह 9 और जिलों अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में चुनावी शेड्यूल जारी करेंगे। 4 जिलों हिसार, फतेहाबाद, पलवल और करनाल में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण के 9 जिलों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार सुबह 11 बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई है। दोपहर बाद राज्य चुनाव आयुक्त इन 9 जिलों में चुनाव तिथियों की घोषणा कर देंगे। दूसरे चरण के मतदान आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के तुरंत बाद होंगे। SYL पर हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक आज। मनोहर लाल खट्टर बोले, हरियाणा वासियों का हक है SYL। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में मामले के समाधान के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि SYL हरियाणा वासियों का हक है और यह उन्हें पूरी आशा है कि उन्हें उनका हक अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए SYL का पानी अत्यंत आवश्यक है। अब इस मामले में एक टाइमलाइन तय होना जरूरी है ताकि प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुक्रवार को होने वाली इस अहम बैठक से कोई हल जरूर निकलेगा। कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रेड क्रॉस देगा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। महेंद्रगढ़ जिला में चल रहे कोचिंग सेंटरों में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को रेड क्रॉस की ओर से प्रोफेशन फर्स्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के भविष्य में काम आएगा तथा जरूरतमंद लोगों के लिए आपातकालीन सेवाओं में भी सहायक सिद्ध होगा। उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस समिति के प्रधान डॉक्टर जयकृष्ण आभीर ने बताया कि जिला में विभिन्न स्थानों पर जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन सभी में कोचिंग के साथ साथ युवाओं को फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेडमी में आने 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक व युवतियों का फर्स्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण अकेडमी संचालक एडमिशन के साथ ही करें। ट्रेनिंग के बाद उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली से प्राप्त फर्स्ट एड का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैध होगा। उन्होंने बताया कि यह प्रमाण पत्र कंडक्टर लाइसेंस धारकों, विभिन्न कंपनी फैक्ट्री में रोजगार करने व फर्स्ट एड होम नर्सिंग का लेक्चरर बनने के लिए काम आएगा। दिल्ली में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की पुरानी रोडवेज बसों की एंट्री बैन। राजधानी दिल्ली में सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हर साल कड़े कदम उठाए जाते हैं। इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सहित अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाली 8 साल पुरानी और बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली बसों को राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन राज्यों से रोजाना दिल्ली में तकरीबन 1500 बसें आती हैं। इनमें यूपी और हरियाणा की बसों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि दूसरे राज्यों के रोडवेज अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और इस मामले में दिल्ली सरकार का सहयोग करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि आनंद विहार दिल्ली से सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में से एक है। इसका कारण वहां औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डों का होना भी है। तैराकी प्रतियोगिता 15 अक्टूबर से प्रदेश के 700 खिलाड़ी अंबाला में करेंगे तैराकी। 39वीं सब जूनियर और 49वीं जूनियर और 57वीं सीनियर राज्य तैराकी प्रतियोगिता अंबाला में आयोजित होने जा रही है। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अंबाला के वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम के स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के पूल पर तैराक प्रतियोगिता करवाई जाएगी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 700 तैराक भाग ले रहे हैं। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तैराकी के अलावा तीसरी हरियाणा राज्य वाटर पोलो प्रतियोगिता भी होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा तैराकी संघ के अध्यक्ष सांसद धर्मवीर सिंह तैराकी प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र पर मौजूद रहेंगे। समापन पर खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। विजेता तैराकों का चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। जींद के गांव भिड़ताना के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का किया बहिष्कार, इसलिए लिया गया ये फैसला। नेशनल हाईवे 352A पर क्रॉसिंग की मांग को लेकर धरनारत गांव भिड़ताना के ग्रामीणों ने पंचायती चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। यहां तक कि 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को मतदान वाले दिन मतदान केंद्र बनाए गए स्कूल के गेट पर ताला भी जड़ दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से उनके गाँव के अलावा आसपास के गाँव के लोग मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं। जब उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो शिवाय पंचायती चुनाव बहिष्कार के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद के लिए कोई भी ग्रामीण नामांकन नहीं करेगा और न ही किसी भी पद के लिए मतदान करेगा। गांव भिड़ताना की चौपाल में गांव के मौजूद लोगों की पंचायत हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा नेशनल हाईवे 352A पर क्रॉसिंग के लिए रास्ता न दिया जाना रहा।
हरियाणा को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, चंडीगढ़ से अंबाला स्टेशन तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद वंदे भारत ट्रेन ऊना से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। चंडीगढ़ पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वागत किया। मनोहर लाल मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसद और विधायकों के साथ ट्रेन में सवार भी हुए और अगले गंतव्य यानी अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कंवरपाल, कमलेश ढांडा, बनवारी लाल, सांसद रतनलाल कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात से हरियाणा के लोगों को खासा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार ने 75 ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इससे देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में समय की बचत के साथ साथ यात्री आरामदायक सफर का भी आनंद उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन हिमाचल के ऊना से चलेगी और चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। ऊना से नई दिल्ली के लिए यात्रा का समय 2 घंटे कम हो जाएगा। अब चंडीगढ़ से दिल्ली की राह आसान हो जाएगी। गुरुवार से महज 2 घंटे 50 मिनट में देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाएगी। मिड डे मील अपडेट। स्कूलों में बच्चों को मिलेगा और अधिक स्वादिष्ट खाना, सरकार ने बढ़ाई कुकिंग लागत। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों में बच्चों को दोपहर के वक्त दिए जाने वाले भोजन यानी मिड डे मील की कुकिंग लागत बढ़ा दी है। स्कूलों में बढ़ा हुआ बजट मिलने के बाद रसोई के तड़के का स्वाद भी बढ़ेगा, साथ ही बच्चों को और भी बेहतरीन स्वादिष्ट खाना मिल पाएगा। शिक्षा विभाग ने उक्त नई व्यवस्था इसी महीने से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश आने के बाद स्कूल संचालकों में बच्चों में खुशी की लहर है। यहाँ तक बताते चलें कि प्रदेश के प्राइमरी के अलावा मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में ही दोपहर का भोजन दिया जाता है। बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूल मुखियाओं के इस तरह का पत्र भेजकर इसी महीने से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सोलर पंप योजना अपडेट। किसानों को सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए अभी और करना होगा इंतजार। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सरल पोर्टल पर गत 23 अगस्त को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 3 HP से लेकर 10 HP तक वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा सोलर वाटर पंप के लिए विभिन्न कंपनियों को कार्य आदेश दिए गए थे, परंतु 6 कंपनियों क्रमशः मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, मैसर्स शक्ति पंप लिमिटेड, मैसर्स हिमालयन सोलर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्पेन पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एक्सप्लेयर सोलर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने आवंटित सोलर वाटर पंप के कार्य आदेश भारत सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित किए गए थे वे रेट 31 मई को समाप्त होने के कारण व कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि के कारण सरेंडर कर दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि विभाग ने कंपनियों द्वारा सरेंडर किए गए कार्य आदेशों को रद्द कर दिया गया है तथा अन्य फर्मों की सहमति के आधार पर और आवंटित सोलर वाटर पंपों में वरिष्ठता के अनुसार विभाग ने सरेंडर किए गए वाटर सोलर पंप के लिए 4 कंपनियों को एक कार्य आदेश जारी किए हैं, जिसमें कैथल जिले के 58 किसानों के कार्य आदेश भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आवेदक किसान 3 विकल्प चुन सकता है, जिसमें पहला नई फर्म के साथ संशोधित कार्य आदेश स्वीकार कर सकता है, दूसरा विकल्प के तहत किसान लाभार्थी हिस्से की वापसी का विकल्प चुन सकता है तथा तीसरे विकल्प के तहत किसान नए रेट फाइनल होने तक प्रतीक्षा कर सकता है, जिसकी यह शर्त है कि यदि भारत सरकार द्वारा नए टेंडर में रेट में वृद्धि होती है तो वह किसान अपना बढ़ा हुआ लाभार्थी हिस्सा जो भी बनेगा उसे जमा करवाना सुनिश्चित करेगा। इनेलो ने कोडाराम को उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस छोड़ने के 2 घंटे बाद ही मिली टिकट। ओम प्रकाश चौटाला भरवाएंगे आज नामांकन। आदमपुर उपचुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले कोडाराम नंबरदार को इनेलो ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने हिसार के ताऊ देवीलाल सदन में की। अभय चौटाला की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पगड़ी और पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें विधिवत रूप से इनेलो में शामिल किया। इसी मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने आदमपुर हलके के स्थानीय व्यक्ति को ही उम्मीदवार घोषित किया है और आदमपुर के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि हम कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार लंबे समय से आदमपुर के विधायक रहे हैं और उनके पिता 13 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद आज हलके में पानी की समस्या क्यों है, सड़कों और स्कूलों को बुरी हालत क्यों है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के आग्रह पर और एलनाबाद के लोगों से पूछकर इस्तीफा दिया था, लेकिन कुलदीप ने इस्तीफा ईडी और इनकम टैक्स के डर से दिया है, जो सीधा आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। हमने पहले ही कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का एजेंट है, इसलिए कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया है, भाजपा का साथ दिया है और आदमपुर की जनता के साथ धोखा किया है। यह वही जयप्रकाश है जिसने भूपेंद्र हुड्डा के कहने से राज्यसभा चुनाव में भाजपा के सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए स्याही बदली थी। बता दें कि भाजपा ने भव्य बिश्नोई, कांग्रेस ने भी पूर्व मंत्री जयप्रकाश को और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भव्य बिश्नोई और सत्येंद्र सिंह अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं।
हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट। पहले चरण के 9 जिलों में नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को और सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में करवाए जाएंगे। प्रदेश में कुल 411 जिला परिषद सदस्यों, 3081 पंचायत समिति सदस्यों, 6220 सरपंचों व 61,993 पंचों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में 30 अक्टूबर को जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों तथा 2 नवंबर को पंच व सरपंच के पद पर चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान होना होगा तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन अपडेट। चुनाव प्रचार के लिए चंडीगढ़ पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। 4 राज्यों के डेलीगेट से मांगे वोट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे चंडीगढ़ पहुंचे। यह उन्होंने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को संबोधित किया और वोट मांगे। इस मौके पर खड़गे ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सभी नेताओं की इच्छा थी कि वो चुनाव के लिए अपना नामांकन करे। खड़गे ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव करवाकर कांग्रेस राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश कर रही है। देश भर के करीब 9000 कांग्रेस डेलीगेट्स मिलकर पार्टी के अध्यक्ष का चयन करेंगे। चंडीगढ़ पहुंचने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का ऐलान। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। सरकार ने आंदोलन से किए समझौते पूरे नहीं किए। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने यहां भाजपा जसपा के संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के विरोध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करते वक्त जो समझौता केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुआ था, उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले किसान इलाहाबाद में भी भाजपा को सबक सिखा चुके हैं, जहाँ इनेलो के अभय चौटाला से भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा हार गए थे। आदमपुर और बालसमंद के किसानों का मुआवजा रोकने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम हिसार के भी किसान रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि 17 अक्टूबर से बालसमंद तहसील में दोबारा से धरना शुरू होगा। 20 अक्टूबर को आदमपुर में किसान महापंचायत होगी। इसमें हिसार के किसान पहुंचे। अगर 20 अक्टूबर तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो किसान बीजेपी जसपा उम्मीदवार का आदमपुर उपचुनाव में विरोध करेंगे। भारत सरकार अपनी योजनाओं से देश के महिलाओं को आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से महिलाओं के लिए एक और राहत की खबर दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहली बार गर्भधारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। देश के ज्यादातर क्षेत्रों में इस योजना को प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को 1 जनवरी साल 2017 में प्रारंभ किया था। योजना का उद्देश्य देश में गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य व पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, बच्चों को होने वाले कुपोषण से दूर रखना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भवती महिलाओं को 4 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाएंगे। इस राशि को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास गर्भवती होने पर रजिस्ट्रेशन के लिए गर्भवती महिला व उसके पति का आधार कार्ड, बैंक खाता मौजूद होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं की श्रेणी में आती हैं तो आपको सरकार की इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 57,235 पर बंद हुआ। निफ्टी 110 अंक टूटा। विप्रो और अडानी पोर्ट्स टॉप लूजर रहे। भारतीय शेयर बाजार में चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 390 अंक की गिरावट के साथ 57,235 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो ये 109 अंक टूटकर 17,014 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, वहीं 8 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सराफा बाजार में सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 57,086 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 39 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।